हेलो गाइस, यहाँ कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड किया है। यहाँ पे 4 परत में हमने मोड़ लिया है। हमारा 36 सीना है ब्लाउज़ में, तो यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो यहाँ 9 चौक 36 होता है, तो यहाँ पे 2 इंच हमने ज़्यादा रखा हुआ है। जितना आपका मार्जिन, जितना फिटिंग है उससे 2 इंच आपको ज़्यादा ले लेना है। तो यहाँ पे हमने 11 इंच कपड़ा रख के काट लिया है। तो जितनी भी आपकी नाप है उससे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा, 1.5 इंच 2 इंच। तो यहाँ पे हमने 2 इंच ज़्यादा लिया हुआ है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे गला हमने 2.5 लिया हुआ है और हमने शोल्डर लिया हुआ है 7 इंच। 7 इंच शोल्डर हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमें स्लीवलेस जो ब्लाउज़ तैयार करना है, इसलिए हमने लिया हुआ है। क्योंकि हमें वैसे हम 5.5 लेते हैं, इसमें हम आस्तीन नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हमने स्लीवलेस बनाना है, तो इसलिए हमने 7 लिया है शोल्डर। आर्म होल ले रहे हैं 6.2 यानी 6.2। अब इसके बाद हम इसमें इधर शेप दे देंगे और हम इसमें 1.5 इंच की गोलाई करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच की हम गोलाई कर देंगे। इसमें हम दोनों पल्ले एक साथ काट रहे हैं, आगे वाला पल्ला और पीछे वाला पल्ला दोनों एक साथ काट रहे हैं। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट आया था कि आप एक साथ दोनों पल्ले बेल्ट वाला ब्लाउज़ कट करके बताएं। अब इसके बाद हमने ये अलग कर लेंगे। ये आर्म होल हमने कट करके अलग किया है। अब इसके बाद हम पीछे वाला पल्ला अलग करेंगे और आगे वाला पल्ला अलग करेंगे। तो ये पीछे वाला पल्ला है, इस पर हमने लिख दिया है पीछे वाला पल्ला है ये। और जो आगे वाला पल्ला है वो थोड़ा हमारा बड़ा है पीछे वाले पल्ले से। अब इसको हम बराबर कर लेंगे। अब ये आगे जो इसमें हम छांट देते हैं, तो इसमें हम आगे वाले में आधा इंच की आर्म होल में छांट कर देंगे। ये हमने आधा इंच इसमें कट कर दिया है। अब इसके बाद हम कपड़े को इस पे रखेंगे। ये हमारा कपड़ा है ब्लाउज़ का, तो इसके ऊपर हम इसको अस्तर को इस पे रखेंगे और हम कच्चा कर लेंगे। ये आगे वाला पल्ला है जो हमने कच्चा किया हुआ है। ये देखिए बड़े बड़े हमने टाँके लगाए हैं, इसमें हमने जूम करके दिखाया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। आप चाहो तो मशीन से भी आप कच्चा कर सकते हो। ये हमने हाथ से कच्चा किया हुआ है। हाथ से करने में झोल नहीं आता है, मशीन से करने में झोल आ जाता है, तो बार बार उसको खोलो फिर सही करो। तो इसलिए हमने इसको हाथ से कर लिया, एक बार में ही सही आ जाता है। अब इसको हम कट करके बराबर करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से। यहाँ पे गला 2.5 इंच और जितना आपका गला है, तो यहाँ पे 6.5 गला है, तो यहाँ पे 7 इंच हम निशान लगा रहे हैं। आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। अगर 6.5 गला है आपका तो 7 इंच लेना है, अगर 7 है तो 7.5 लीजिएगा। क्योंकि जब आप ऊपर कंधी दबाएंगे तो आधा इंच उसमें चला जाता है। गोलाई देने के बाद इसको हमने कट कर दिया है। ये हमारा आगे का कट हो गया है। ये कंधी जो चौड़ी दिख रही हैं इसीलिए चौड़ी है कि उसमें स्लीव्स नहीं लगेगी, जो आस्तीन होती है वो नहीं लगेगी। और हमें जो मुड्ढा पट्टी है वो 4 इंच कंप्लीट चाहिए थी, उनको ज़्यादा पतली पट्टी नहीं चाहिए थी कंधे में, तो उसी हिसाब से हमने इसको काटा है। अब यहाँ ऊपर से रखते हुए हमने यहाँ पे 11 इंच का निशान लगाया हुआ है। ये आगे का पल्ला है, तो यहाँ पे हमने 11 इंच का निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच के जो 4 टक्स होते हैं, 2.5 इंच के हमने निशान इसमें लगाए हुए हैं। तो इसमें हमने 2.5 इंच के निशान इसमें लगा दिए हैं 4 टक्स।
अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसको ठोक देंगे, तो जब ये इधर वाले निशान उस पर इधर भी आ जाएंगे, तो आपको डबल लगाने की ज़रूरत नहीं है और उसी पे चाक चला दीजिएगा तो वो डार्क निशान हो जाएंगे। तो हमने इसी तरह से करके उस पर निशान डार्क कर लिए हैं। अब यहाँ से जहाँ से हमने 11 इंच पे लगाया था, 11 इंच से हमने 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है बेल्ट के लिए। जहाँ हमने 11 इंच पे लगाया था टक्स का निशान प्लेट के लिए, अब वहाँ से हमने 2 इंच पे बेल्ट का निशान लगाया और 1 इंच हम इधर गोलाई कर देंगे ऊपर को। तो ये इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब इस तरह से हल्की गोलाई कर देंगे, इसके बाद हमें इसमें कट कर देना है। आधा इंच की हमने नीचे से डाउन करते हुए गोलाई दे दी है। ये इस तरह से हमने कट कर दिया है। ये दोनों पल्ले हमारे कट गए हैं। ये देखिए, ये दोनों की बेल्ट है, ये इस तरह से बेल्ट आएगी। अब इसको हम मशीन पे सिलेंगे। तो पहले जब हमने कट किया है उसको हम सिल लेंगे, ताकि जो कपड़ा है हमारा अस्तर और कपड़ा बराबर रहे, नहीं तो इधर उधर खसक जाएगा। तो ये हमने पहले ये सारा सिल लिया है ताकि हमारा कपड़ा और अस्तर बराबर रहे, इधर उधर ना जाए। तो पहले इसको सिल लेना है, फिर इसके बाद ही आपको प्लेट्स डालनी है, तो आपकी प्लेट्स बराबर आएगी। तो ये हमने इस तरह से आपको सारे सिल लेने हैं। तो ये हमने इसमें से प्लेट्स डालनी स्टार्ट कर दी है। नीचे वाली प्लेट्स डाली है, फिर ये हम साइड वाली इधर से डालेंगे। ये हमने साइड से डाल दी है प्लेट्स। ये 4 टक्स वाला है, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज, इसमें 4 प्लेटें पड़ेंगी और प्लेटों की गैपिंग हमने 2.5 इंच की रखी हुई है। ये देखिए, इस तरह से हमारा शेप बन के आ गया, बहुत ही अच्छा शेप बन के आ रहा है। अब इसमें हम ये नीचे जो बेल्ट है ये बेल्ट लगा देंगे, इस तरह से सिलेंगे, बेल्ट लगाएंगे। और ये जो प्लेट है इसको फोल्ड कर देंगे यहाँ पे इस तरह से और सिलते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारी इस तरह बेल्ट लग के एक रेडी हो गई है, एक बेल्ट लग गई है। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल जस्ट उसी के ऊपर सिलाई चलाएंगे, ताकि जो ये हमने बेल्ट लगाई है ये अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से चिपक जाए। तो उसी के ऊपर लगानी है सिलाई आपको, धीरे धीरे बिल्कुल सेंटर में। अब इसके ऊपर हम फिर थोड़ी दूरी से हम दूसरी भी सिलाई चलाएंगे। तो ये हमने दूसरी सिलाई चला दी है, तो यहाँ पे हमने 2 सिलाई चला दी हैं और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकला हुआ है इसको हम कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से शेप हमारा इतना अच्छा शेप बन के आ रहा है। इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये हमारी इतनी बेल्ट आ जाएगी। इसको कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हम कट कर देते हैं पहले।
ये कट करके हमने अलग कर दी है। इस तरह से हम दोनों पल्ले तैयार करेंगे। तो एक हमने तैयार करके आपको बता दिया था, दूसरा ये हमने नहीं बताया है। तो यहाँ पे हमने अस्तर वाला कपड़ा लिया हुआ है और इसको हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है। तो ये हमने इस तरह से इसमें अस्तर की पट्टी लगा ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पर एक और सिलाई चलाएंगे। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें कच्ची सिलाई चलाएंगे। इसमें हमें तुरपाई करनी है तो हम इसमें बड़ी बखिया चलाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें बड़ी बखिया चलाई है। तो इसमें एक में हमारी पट्टी लग गई है। अब दूसरे में लगाएंगे। तो एक में हमने सीधी तरफ से रख के लगाई है, दूसरे में हम उल्टी तरफ से लगाएंगे। तो यहाँ इसमें हमने कपड़ा और अस्तर दोनों लिया है बराबर करके। इस पट्टी में अस्तर भी है और कपड़ा भी है ब्लाउज़ का। तो दोनों को हमने बराबर करके रखा हुआ है। एक साइड हमने सिल लिया है। अब इस तरह से हम उल्टा करके इसमें रखेंगे पट्टी को। ये हमारी पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। तो पहले जहाँ सिलाई चलाई है वहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद डबल फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से जहाँ हमने सिलाई चलाई उसी सिलाई के ऊपर फोल्ड करके हमें ये लानी है पट्टी, और वो सिलाई हमें दिखनी नहीं चाहिए। तो उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते जाइए और चलाते जाइए। ये हमारी पट्टी लग के रेडी हो गई है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचे उसको कट करके अलग कर देना है। अब इस पे हम एक और डबल सिलाई चलाएंगे ताकि पट्टी हमारी सीधी भी बनी रहे और मजबूत भी हो जाए सिलाई। तो इस पे हमने डबल कर दी है। ये हमारे इस तरह से दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं आगे के। अब हमें इसमें और एक पट्टी लगानी है गले में। तो ये हमने इस तरह से पट्टी ले ली है और इस तरह से हमें इसको जोड़ना है। तो ये पट्टी इस तरह से सारी पट्टियाँ आपको जोड़ लेनी है। ये देखिए, हमने इस तरह से सारी पट्टियाँ जोड़ ली हैं और इसको हमें डबल फोल्ड करना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको सिलना है। तो ये हमारी पट्टी डबल फोल्ड करके हमने सिल ली है, रेडी हो गई हमारी पट्टी। अब इस तरह से इसको रख के हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम गले में पट्टी को अटैच करेंगे। तो हम इसमें इस तरह से सिलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सिलते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। तो ये हमारी पट्टी एक में लग के रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर इसके एक और सिलाई हम चलाएंगे। इसकी पट्टी के ऊपर छोटे छोटे पहले हम जहाँ पे गोल घुमा हुआ है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे, ताकि जब हम पट्टी को फोल्ड करें तो अच्छे से फोल्ड हो जाए, फिनिशिंग से बढ़िया से फिनिशिंग आ जाए। अब इसके ऊपर हमें पट्टी के ऊपर सिलाई चलानी है। तो ये हमने सिलाई चला दी है। अब इसमें हम इस तरह से दूसरी जो क्या नाम पट्टी है वो उसमें लगानी है गले में। तो इस तरह से हमें इसमें भी लगा लेनी है, जैसे हमने उसमें लगाई है उसी तरह से इसमें भी हमें इस तरह से लगा लेनी है। अब ये हमने पीछे वाला पल्ला लिया है और इसको हमने कपड़ा सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने ये अस्तर रखा हुआ है।
इसके बाद हमें इसे सिल लेना है और सिलने के बाद इसको हमें पलट देना है। तो ये हमने सिल के पलट दिया है और इसके बाद हमें इसमें इस तरह से सिलाई, जो हाथ से चाहो तो आप हाथ से भी कच्चा कर सकते हो और चाहो तो मशीन से। तो यहाँ पे हमने मशीन से इसमें चला के कच्चा कर लिया है और इसके बाद हमें इसको छांट देना है। तो ये हमने इसमें छांट दिया है। अब इसमें यहाँ पे हमने गला काटना है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का इसमें लिया है, वी गला हम बनाएंगे पीछे वाले पल्ले में। तो यहाँ पे गला हमारा आ रहा है 9.5 इंच बनेगा। तो यहाँ पे हमने 10 इंच लिया हुआ है। तो इस तरह से पहले हमने चौकोर बनाया है, फिर इसके बाद हम इस तरह से इसमें शेप देंगे वी गले का। ये कैमरा मैन हमारा सही नहीं था, देखिए कैमरा हिला रहा है बार बार। अब इसका अंदर का हम काट देंगे जो हमने निशान लगाया है। और ये हमने जो 1 इंच की मार्जिन की पट्टी जो बनाई हुई है, जो निशान दिख रहा है, उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से गला बन के रेडी हो गया है। ये हमारा पेस्टिंग पेपर है, बकरम नहीं है, ये पेस्टिंग पेपर है पतला वाला जो होता है। ये देखिए 5.5 इंच की गैपिंग रखी हुई है, हमने दिखाया। प्रेस से मैंने इसको चिपका दिया है। इसको उठाने के बाद ये हिलेगा नहीं। अब इसको हम मशीन से सिल लेंगे। तो इस तरह से मशीन से आपको सिल लेना है। तो ये हमने मशीन से इसको सिल लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड करके इसको हम बीचों बीच में कट लगाएंगे। तो ये हमने बीचों बीच में इसमें कट लगाया है, बीच सेंटर में। अब हमें पीछे वाला पल्ला लेना है, पीछे वाले पल्ले में भी हमें कट लगाना है। जिस तरह से हमने उसको बराबर करके कट लगाया है, उस तरह से हम पीछे वाले पल्ले को भी बराबर करके कट लगाएंगे। अब इसको हम इस गले पे रखेंगे। अब इस तरह सीधी सेंटर हम सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पे नीचे तक हम सिलाई लाएंगे। बीच सेंटर में इसलिए चला रहे हैं कि गला हमारा बराबर परफेक्ट बने, तिरछा विरछा ना बने। ये हम आपको बीच में दिखा रहे हैं कि ये हमने इसमें पोटली बटन बना ली थी 2.5 इंच, 2.5 इंच की लंबाई थी और 2.5 इंच चौड़ाई, और जिसमें आपको कतरन काट के भर लेना है और छोटी छोटी सी आपको पोटली पहले से ही बना के रख लेना है। तो ये मैंने आपको बीच में बना के दिखाना चाहा। तो इस तरह से आपको इस तरह की पोटली बटन बना लेनी है। अगर आप पोटली बटन वाला ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो, नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह की हमने पोटली बहुत सारी बना के रख ली थी। हमने आपको दिखाने के सैंपल में एक बना के दिखाई है। तो इस तरह की हमने बहुत सारी बना के रखी थी। तो ये हमने यहाँ पे गला इस तरह से यहीं पे छोड़ दिया था, ये देखिए। अब यहाँ से इस तरह से हम इसको सिलेंगे, ऊपर तक लेते हुए आएंगे। ऊपर तक सिलाई हमने चला दी है। अब दूसरी तरफ से हम शुरू करेंगे। तो हम दूसरी तरफ से स्टार्ट करेंगे। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बीच सेंटर से, नीचे से कोने से, वहीं से हम फिर घुमा लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ी दूर बढ़ा के हटा सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर तक ला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। हमने नीचे नहीं हटाया था, ऊपर तक हम लेके आए हैं सिलाई। अब इसके बाद हमें इसमें 2 पॉइंट छोड़ते हुए इसमें कट कर लेना है। थोड़ा सा इसमें कपड़ा हमें छोड़ना है, बिल्कुल सटा के नहीं काटना है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। नीचे भी हम कट लगाएंगे इसमें इस तरह से, ताकि हमारा अच्छे से गला जब हम पलटे तो बढ़िया से अच्छे से पलट जाए। अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद इसमें हम सिलाई चलाएंगे। तो ये हमारा गला पलट गया है। अब इसमें हम सिलाई चला देते हैं तो गला हमारा अच्छे से चिपक जाएगा, बढ़िया सा फिनिशिंग आ जाएगी।
यहाँ पे घुमाना पड़ेगा आपको, यहाँ से उठा के घुमा के। ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसमें जो हमने पोटली बटन बनाई थी आपको पहले जो बता दी थी कि आपको पहले से ही बना के रखना है, और यहाँ पे देखिए हम 1-1 इंच का इसमें हम निशान लगा रहे हैं। तो पोटली बटन जो गैपिंग है 1-1 इंच की दूरी पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे इंची टेप से हमने ऊपर से लेके नीचे तक सब में हमने 1-1 इंच का गैप दे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे बीच में लगाएंगे पोटली बटन। तो ये हमने इतनी सारी ये बना के रख ली हैं। ये देखिए एक एक करके हमने इसमें लगा देनी है। जो हमने 1-1 इंच का गैप दिया हुआ है तो उसमें सब में हमें लगानी है इस तरह से। और ये थोड़ा पोटली बटन बनाने में थोड़ा मोटा हो जाता है, तो आपको धीरे से आराम से सिलना है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे आराम से ही लगा रहे थे, क्योंकि एकदम तेज़ चलाने में नहीं लगती है, अटैच नहीं होती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम एक एक करके इसमें लगा रहे थे। तो आपको धीरे धीरे करके एक एक करके लगा लेनी है। और इस तरह से हमारी देखिए पूरे उसमें गले में लग गई है। तो ये हमारा पीछे का पूरा वी नेक बन के रेडी हो गया है। ये देखिए आगे से इस तरह से आया है, पीछे से इस तरह से। अब इसमें हम 4.5 इंच पे प्लेट्स डालेंगे, जो पीछे वाली प्लेट होती है पीछे पल्ले की। यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया और हमने ये 1 इंच का ये मार्जिन देते हुए चला देंगे सिलाई। यहाँ पे लॉक कर देंगे ताकि सिलाई हमारी खुले ना। ये इस तरह से दोनों में प्लेटें डालनी है, जिस तरह से इसमें डाली है उधर भी डालेंगे, इस तरह से इधर भी हम डाल लेंगे। तो दोनों प्लेटें हमें डाल लेनी है। ये हमने दोनों प्लेटें डाल ली और ये हमारा पीछे वाला पल्ला ओके हो गया, रेडी हो गया बिल्कुल। अब इसमें आगे वाला पल्ला लेंगे हम इस तरह से और इसमें हम कंदी जोड़ेंगे। इसमें हमने दोनों कंदी जोड़ दिए हैं। और ये वाला भी दूसरा भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे। जैसे हमने ये वाला जोड़ा है उसी तरह से हम ये दूसरी वाली कंधी भी जोड़ देंगे इसी में। तो दोनों कंधी हमने जोड़ दिए हैं। अब इसमें हमें पट्टी कैसे फोल्ड करनी है, ये देखिए इस तरह से हमें इसमें फोल्ड करनी है पट्टी। तो गले में जो पट्टी लगाने के बाद हमने फोल्ड नहीं की थी इसीलिए नहीं फोल्ड की थी। इसको हम कैसे सिल के इस तरह से पलट देंगे। ये हम कच्ची सिलाई चला रहे हैं बड़ी बखिया, ताकि तुरपाई होने के बाद इसको हम खोल सकें आसानी से। ये हमारा इस तरह से आ गया, ये देखिए ये दोनों तरफ हमने इस तरह से कर दिया है। अब हम ये पट्टी लगाएंगे और ये पट्टी इसके लिए भी और ये पट्टी ही चाहिए होगी। इसमें स्लीव्स नहीं लगेगी, हम पहले भी आपको बता चुके हैं बिना स्लीव का है ये। तो आस्तीनें इसमें नहीं लगाएंगे हम, इसमें हम और एक पट्टी लगा देंगे। तो जैसे हमने गले में पट्टी लगाई है उसी तरह से हम इसमें अंडर आर्म में इसमें भी हमें लगानी है। और एक पट्टी इसमें भी और एक पट्टी ही लगेगी। जैसे गले में पट्टी लगती है और एक, वैसे इसमें भी पट्टी गले में और एक लगेगी। इसमें हमने छोटे छोटे कट लगाने के बाद सिलाई हमें इसमें चला देनी है। तो ये हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसमें हमने अच्छे से सिलाई चला दी है। तो ये हमारी पट्टी अच्छे से बैठ जाएगी। और इसके बाद हमें इसमें पक्की सिलाई चलानी है। यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई नहीं चलानी है, पक्की सिलाई चलानी है, क्योंकि इसमें हमें तुरपाई नहीं करनी है, सीधे सिलाई करनी है। और पट्टी पे बिल्कुल सेंटर पे किनारे किनारे सिलाई चलानी है।
ये देखिए 4 इंच की पट्टी हमारी आ गई। 4 इंच की कस्टमर को पट्टी चाहिए थी ये, तो 4 इंच की ही पट्टी आई हुई है। ज़्यादा पतली पट्टी नहीं चाहिए थी उनको 4 इंच की पट्टी चाहिए थी कि कंधे पे हमें 4 इंच की पट्टी चाहिए, तो मैंने 4 इंच की पट्टी ही बनाई है। अब इसके बाद हम इसको पहले सीधा सिलेंगे, फिर इसके बाद हम इसको उल्टा करके सिलेंगे, ताकि हमारा जो वो है कपड़ा अंदर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम नाप ले लेंगे, और नाप लेने के बाद हम इंची टेप से निशान लगाते हुए, तो यहाँ पे जितनी भी कमर है आपको उस हिसाब से लगा लेनी है, आप अपने फिटिंग के हिसाब से। और यहाँ पे जितना सीना है आपको उसी हिसाब से लगा लेना है। चौथाई भाग यहाँ पे लगाना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 36 है, तो हम यहाँ पे इस तरह से खींच के 9 इंच पे लगाएंगे। ऐसे इस तरह से आपका जितना भी हो, 32 हो तो 8 पे लगा लो। मेरे यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे लगाया है, तो 9 चौक 36 होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से खींच के इंची टेप, और मैंने इसमें 9 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरह से हमको इसमें सिलाई चला देनी है। तो हमारा जो ब्लाउज़ है एकदम फिट आएगा, मस्त एकदम। इसी तरह से इधर भी लगाना है, जैसे हमने इस तरह से इधर बताई है फिटिंग करना, उसी तरह से इधर भी लगाना है। तो हमने दोनों तरफ सिलाई चला ली है, और ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। अब हमें नीचे केवल फोल्ड करना है। इस तरह से हमने नाप के देख लिया है। देखिए 18 आ रहा है, 18 दूनी 36। अब ये देखिए इसमें जितनी हमें कमर चाहिए थी, तो हमें यहाँ पे कमर 32 थी। तो ये देखिए इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 32 कैमरे में पूरा नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने इस तरह से आपको दिखा दिया। 36 सीना और कमर 32। और इस तरह से एक पल्ला जो हमारा आगे वाला हमने एक्स्ट्रा काटा था, इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। और पीछे वाले पल्ले में हमें कोई फोल्डिंग नहीं करनी है, आगे वाले पल्ले में हमें इसमें फोल्डिंग करनी है। आगे वाले पल्ले में एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था, पीछे वाले पल्ले में तो हमने सिलाई की थी। अब इस तरह से हमें नाप लेना है। जिस तरह से हम जब हम पलटेंगे तो इस तरह से नापना है, क्योंकि हमारे दोनों पल्ले बराबर आने चाहिए। इस तरह से नाप के ही फोल्ड करें। पता चला एक पल्ला छोटा है, एक पल्ला बड़ा है, तो इस तरह से फोल्ड करके ही अच्छे से नाप ले बढ़िया से। तो यहाँ पे हमने 2-3 बार नाप के ही तब इसमें हमने सिलाई चलाई है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हमने पीछे बाव बनाया था, लगाया था, फूल बना के लगा के इसमें लटकन लगाया था।